मैं ये मान के चल रहा हूं जो जो बेसिक बातें आपको बताई गई हैं अब तक वो आपने अच्छे से लिख के याद गए हैं। अब उनको यूज करना सीखते हैं। एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो जो बेस हमने पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लेट ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 insert symbol this one or this one in blank। समझाया था आपको सेट के बारे में और मैं ये सोच रहा हूं कि आपने अच्छे से पढ़ा है। इस सिंबल का नाम था बिलोंग्स टू, अगर हो तो ये यूज करना है, और इसका नाम था डज नॉट बिलोंग्स टू, अगर ना हो तो आपने ये सिंबल यूज करना है। कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, एनसीईआरटी कवर हो जाएगी इससे। 5 8 4 2 3 4। देखिए बेस सिखाया था, इसका मतलब है आपने या तो यहां पे ये लिखना है या फिर ये लिखना है। तो 5, क्या 5 ए सेट में है? क्या 5 है ए सेट में? हाँ, 5 ए सेट का एलिमेंट है, इसलिए आपने ये सिंबल यूज करना है। तो अपनी लैंग्वेज थी, अगर हो तो ये वाला सिंबल, और अगर एलिमेंट उसमें ना हो तो ये वाला सिंबल। 8, क्या 8 है ये सेट में? नहीं है, तो आपने ये सिंबल यूज करना है। क्या 4 है इसमें? 4 नहीं है। बेस आपको समझाया गया था, जो एलिमेंट यहां पे है वो यों का ही होना चाहिए, इसके बारे में समझाया था। ना तो 3A में है, यही है बस खास चीज जो नॉर्मल बच्चे को और टॉपर को अलग अलग करती है। समझिए, 3 ना तो 3A में है ना 4A में है, पूरा 3 4A में है। तो क्या 4A में होगा? नहीं होगा। क्या 2A में है? बिल्कुल है। और क्या 3 4? देखो जैसी शक्ल यहां है यों क्यों यहां होनी चाहिए, तब आप कह सकते हो बिलोंग्स टू ए। तो सेट के बारे में पहली बेसिक बात हमने पढ़ी थी, उसको यूज ऐसे किया जा सकता है, अगर हो तो ये सिंबल और ना हो तो ये वाला सिंबल। इसको ध्यान में रखना आपने। और देखें, जो जो आपने पढ़ लिया उसी को रिवाइज करें। एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन रोस्टर फॉरम। पहला क्वेश्चन है, एक साथ लिख लेता हूं 2 4। ए में वो एक्स आएंगे, एक्स इज इंटीजर एंड एक्स लाइज बिटवीन -3 to 7। एक क्वेश्चन और सही। बी सेट में वो एक्स आएंगे, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4। एक और सही। सी सेट में वो एक्स आएंगे, एक्स इज कॉन्सोनेंट, प्रीसीड के। एक लास्ट, एक और सही। डी सेट में वो एक्स आएंगे, एक्स इज प्राइम डिवीजर ऑफ 60। देखिए शाबाश, मैंने कहा था, समझाया था बेस में। मैं ये मान के चल रहा हूं बेस आपने अलग से लिखा और बार बार पढ़ा। मैं ये देखिए शाबाश, कहा था सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं,
एक तो होती है रोस्टर फॉरम और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉरम। ये जो यहां लिखी हुई है ये सेट बिल्डर फॉरम है, आपने इसको रोस्टर फॉरम में बदलना है। कहा था पहले तो पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन आए ना आए सिर्फ पढ़ना सीखो। ए में वो एक्स आएंगे, ये दो जो डॉट लिखी हैं ये सच डेट है, लेकिन मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं ए में वो एक्स आएंगे। इनका मतलब कौन से, जो एक्स इंटीजर हो और ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, ये वाली कंडीशन। इसको पढ़ना सीखो। एक्स से पढ़ते हैं, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो एक्स बड़ा है -3 से, यानी वो इंटीजर जो -3 से बड़े हो। मुंह बंद है तो छोटा, एक्स छोटा होगा 7 से, तो वो इंटीजर जो -3 से बड़े हो और 7 से छोटे हो वो आपने लिखना है। जिसको ना ध्यान हो, इंटीजर ये सिंबल था और इंटीजर में मैंने लिखवाया था 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 का 4, याद कीजिए बताया हुआ है पहले लेक्चर में, ये चीज है। तो कहता है कि वो इंटीजर ये आए सारे मन में, और इनमें से कौन से लेने हैं, जो -3 से बड़े हों। ये है -3 से बड़े, लेकिन किससे छोटे हों, 7 से छोटे हों। तो जो ये लिखा हुआ है इसका नाम है सेट बिल्डर फॉरम। इसको मैं अब रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। वो इंटीजर जो -3 से बड़े हैं, फिर दोबारा बता दूं, एक्स से पढ़ते हैं। एक्स बड़ा है -3 से, क्यों, क्योंकि एक्स ही तो निकालना है हमने, और जो निकालना हमारा ध्यान उसी पे होना चाहिए। तो एक्स बड़ा है -3 से, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, बस छोटा होगा 7 से। तो वो इंटीजर जो -3 से बड़े और 7 से छोटे हैं, कमाया हो समझ में छोड़ दो, ये सीखो, सिर्फ पढ़ना। बी में वो एक्स आएंगे, इसका मतलब एक्स आपने निकालना है। कौन से एक्स, जो इंटीजर होंगे, यहां गया मेरा ध्यान, ये होते हैं इंटीजर। तो एक्स में वो इंटीजर आएंगे, यानी इनमें से छाटिए। लेकिन क्या खास बात होती है, इनका जब मैं स्क्वायर करूं, मुंह बंद है छोटा, एक्स का स्क्वायर छोटा होगा या बराबर होगा 4 से, यानी वो इंटीजर आपने ढूंढने हैं जिनका अगर मैं स्क्वायर करूं या तो 4 आए या 4 से छोटा आए। मैंने जब इंटीजर लिखवाए थे कहा था जैसे लिखोगे वैसे ही यूज होते हैं। इंटीजर जब भी हो कैसे लिखते हैं हम, 0 1 -1 2 -2, तो ये लिखे नहीं, ये आपको समझाया गया कि ऐसे यूज होंगे। तो पहले 0 की बारी, 0 का स्क्वायर कीजिए। कहते हैं कि वो इंटीजर तो 0 है, उसका स्क्वायर करके देखेंगे, 4 या 4 से छोटा आ गया तो सही है। तो 0 का स्क्वायर 0, 4 से छोटा है तो 0 यहां आएगा। दूसरा 1, 1 का स्क्वायर 1, क्या 4 से छोटा है, सही है, तो इसका मतलब 1 आएगा। एक्स फिर इंटीजर, कहा था 0 फिर 1 फिर -1, -1 का स्क्वायर कीजिए, प्लस का 1, क्या 4 से छोटा है, बिल्कुल है, तो -1 का स्क्वायर तो -1 आएगा। इसी तरीके से आगे पढ़ते हैं 2 का स्क्वायर 4, क्या 4 के बराबर है, 2 आ गया। इसी तरीके से -2 आ गया। अगर मैं 3 लिखूं, 3 का स्क्वायर 9, 4 से छोटा नहीं है, तो यही सॉल्यूशन है। यानी वो इंटीजर जिनका स्क्वायर या तो 4 हो या 4 से छोटा हो वही आएंगे। बस यहाँ पे स्क्वायर काम का नहीं है, एक्स काम का है। ये बताएगा क्या लिखना है, एक्स लिखना है, उनका स्क्वायर नहीं लिखना। स्क्वायर तो देखना है कि वो 4 से छोटा है या नहीं है। आगे चलते हैं। इसका नाम फिर दोहरा दूं, सेट बिल्डर फॉरम, और जो यहां लिखे हुए इनका नाम रोस्टर फॉरम। वो एक्स आएंगे, यानी यहां भी एक्स काम का है। कौन सा एक्स, जो कॉन्सोनेंट हो,
एक होते हैं वावल्स, एक होते हैं कॉन्सोनेंट। प्रीसीड, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है प्रीसीड और एक होता है प्रोसीड। प्रीसीड का मतलब होता है पहले वाले और प्रोसीड का मतलब होता है बाद वाले। अब देखिए, प्रीसीड यानी के से पहले क्या क्या कॉन्सोनेंट है, लिखना शुरू करते हैं। ए वावल है, छोड़ दिया। बी, सी, डी, ई वावल है, छोड़ दिया। एफ, जी, एच, आई छोड़ दिया। जे, के से पहले वाले लिखने थे, बस ये तरीका है। सिर्फ पढ़ना सीखिए, कुछ भी नहीं है। चाहे आपका 10th तक मैथ कैसा भी रहा हो, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उसी से पढ़िए। यानी बेस, फार्मूले, डेफिनेशन अलग अलग से लिखो और उनको बार बार पढ़ के देखो। अब देखो, जिसका बेस सही है बड़ी आसानी से समझ लेंगे। तो पहले बेस। अब जैसे डी है, डी में वो एक्स आएंगे, कौन से एक्स, जो प्राइम नंबर हो। जानते हो प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक तो खुद से डिवाइड हो और एक 1 से डिवाइड हो। 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, 4 1 से भी डिवाइड, 2 से भी डिवाइड, 4 से भी डिवाइड। 2 से ज्यादा आ गया 4 प्राइम नहीं है। तो यही चीज है, एक्स प्राइम डिवीजर होना चाहिए 60 का, प्राइम भी हो और डिवाइड भी करता हो 60 को। 60 को 1 डिवाइड करता है लेकिन 1 प्राइम नहीं है। 60 को 2 डिवाइड करता है, वो प्राइम भी है। 60 को 3 भी डिवाइड करता है, 4 लेकिन प्राइम नहीं है। 5, 6 प्राइम नहीं है, 7 डिवाइड ही नहीं करता। 8, 9, 10 डिवाइड करता है 10 लेकिन प्राइम नहीं है। 11, 12 डिवाइड करता है लेकिन प्राइम नहीं है। 13, 14, 15 डिवाइड करता है लेकिन प्राइम नहीं है। ठीक है, तो यही प्राइम नंबर होंगे जो 60 को डिवाइड करते हैं। तो x ये बताएगा क्या चाहिए। अब एक्स्ट्रा नॉलेज सही बच्चों के लिए, मान लिया पेपर में 2x लिखा है, कैसे घुमाया जा सकता है। मैंने पहले कहा था +1 है, ये रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, सीखना है। x काम का नहीं, इस बार क्या काम का हो जाएगा 2x। अगर आ जाए तो 2x, तो ये अनुस्वर नहीं होगा। अगर 2x आ जाए तो अनुस्वर, जो x आपने निकाला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये मीनिंग है। कहीं कोई ये सोचिए तो वैसे ही लिखें, यूज है ही नहीं, इन्हीं का तो खेल है। यही बताएंगे क्या चाहिए। अगर मान लिया मैं कह दूं 2x की बजाय x प्लस का 3, तो अब x काम का नहीं है, जो x आपका आए उसमें 3 जोड़ना है, वो सेट चाहिए। जैसे 2 आया था 3 जोड़ो इसमें, 3 आया था 3 जोड़िए, 5 आया फिर 3 जोड़िए, ये चीज है। तो समझ आया ये कितने काम का है। तभी कह रहा हूं बेस तैयार कीजिए, अपना नॉलेज होनी चाहिए। आगे चलते हैं। तो जो जो हमने सेट के बारे में पढ़ लिया उसको यूज कैसे करना है ये सिखाया जा रहा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Which of following are null set? अब देखो, जिसको यही नहीं पता नल सेट होता क्या है, उसे क्या पता क्या करना है। देखिए डेफिनेशन में लिखवाया हुआ है, ढूंढिए एक बार नल सेट। तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। पहला पार्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। दूसरा है वो एक्स आएंगे, एक्स इज नेचुरल नंबर x लेस देन 5
एंड x ग्रेटर देन 7, वो x आएंगे x इज कॉमन पॉइंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस एक और सही, वो x आएंगे x इज इंटीजर x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन 3। ये देखिए नल सेट, वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं, नल सेट। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, यानी वो प्राइम नंबर जो इवन हो, तो सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए प्राइम है, बाकी जितने प्राइम नंबर हैं सारे ओड हैं। मैंने ये नहीं कहा ओड नंबर प्राइम है, मैंने कहा 2 को छोड़ के जो भी प्राइम नंबर बच गए वो सारे ओड हैं। तो प्राइम ओड गए, ओड प्राइम नहीं गया मैंने। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर ये कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म ये लिखी और ये लिखी बराबर बात है। तो उसने दी थी सेट बिल्डर फॉर्म, मुझे उसका मीनिंग पता है, ये दोनों बराबर बात है। तो कितने एलिमेंट हैं इसमें, एक, क्या नाम है उसका, 2, तो क्या ये खाली हुआ, नहीं, तो इट इज नॉट नल सेट। एक और सही, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, वो नेचुरल x पे ही ध्यान है, x चाहिए, x नेचुरल है, x 5 से छोटा है, तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर, 5 से छोटे, ये कंडीशन क्या कहती है, 5 से छोटे 1 2 3 4, x बड़ा होगा 7, 7 से बड़े 8 9 10 11 12, ये चीज थी। और मैंने कहा था ये सिंबल मैं एंड के लिए यूज करता हूं, आगे से आधे डाल लियो एंड। और कहा था 2 स्टेटमेंट के बीच में एंड आ जाए, कोमा आ जाए, तो इन दोनों का मतलब है कॉमन। कॉमन इसलिए कहा था कि जो बेसिक बातें बोलूं वो अलग से लिखनी आपने। तो जब भी 2 कंडीशन हो और उनके बीच में एंड आ जाए या कोमा आ जाए तो आपने कॉमन लिखना है, और अगर उनके बीच में और आ जाए तो सारे लिखने हैं। फिलहाल इनके बीच में क्या, दोनों कंडीशन के बीच में एंड, तो एंड आने का मतलब जो दोनों जगह हो वो लिखो। लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों जगह हो, इसलिए ये क्या होगा, आपका एम्प्टी सेट होगा। इसको फाई कहते हैं। ये सिंबल लिखो या ये सिंबल लिखो, कहा था बराबर बात है दोनों। अच्छी चीज है, सीखना अपने। आगे चलते हैं, एक और ऐसा वो भी देख लेते हैं। वो एक्स जो इंटीजर हो, इंटीजर आए सारे याद, एक्स बड़ा होगा 5 से, 5 से बड़ा इंटीजर 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक। कोमा, कोमा मतलब कॉमन। एक्स छोटा है 3 से, और 3 से छोटे क्या क्या होंगे, 2 1 0 -1 -2 सो एंड सो। बीच में कोमा आ गया, और कोमा का मतलब है कॉमन। क्या कॉमन है, कोई है जो दोनों जगह हो, उसी को कॉमन कहते हैं। जो यहाँ वो यहां नहीं है, और जो यहाँ है वो यहां नहीं है, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब कुछ भी कॉमन ना हो, एम्प्टी सेट, तो ये भी नल सेट और ये भी नल सेट। अभी आ जाओ, एक्स क्या चाहिए मुझे, एक्स, और क्या है एक्स, कॉमन पॉइंट ऑफ 2 पैरेलल लाइंस। अब देखो, अगर 2 लाइन पैरेलल हो वो कहीं काटेंगी ही नहीं। पैरेलल लाइन होती वो है कि दोनों तरफ बढ़ाने पे अगर कहीं पे भी ना काटे उनको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। और जब वो काटेंगी ही नहीं, इसका मतलब कॉमन पॉइंट है ही नहीं, इसका मतलब
कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ये भी क्या है, नल सेट। तो जो जो बेस आपने पढ़ा है उसको यूज कैसे किया जा सकता है ये समझा रहे हैं। तो फॉर्मूले, डेफिनेशन और जो बोल के बताई हुई बातें हैं, जैसे कोमा आ जाए, एंड आ जाए या और आ जाए, तो क्या करना है, ये अलग से कॉपी में लिखनी होती है, इसी को पढ़ना कहते हैं। बस आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और सही। विच ऑफ फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तब तक देखिए पीछे बताया हुआ है क्या होता है फाइनाइट सेट, क्या होता है इनफाइनाइट सेट, ढूंढिए। तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। पहला पार्ट, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। दूसरा है सेट ऑफ कॉमन पॉइंट ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तीसरा है वो एक्स आएंगे जो नेचुरल नंबर होंगे और ओड भी होंगे। देखिए शाबाश। तो फाइनाइट सेट अपनी लैंग्वेज थी, जिसके एलिमेंट गिने जा सके उसको फाइनाइट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट ना गिने जा सके उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो पहला है, जो सेट मैं लिखना चाहता हूं उसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेने, लेकिन वो ग्रेटर देन 100 हो। अब खुद ही सोचो, लिखने की जरूरत ही नहीं है। वो इंटीजर जो 100 से बड़े इंटीजर कौन कौन से हैं, 101, 102, 103, 104, कितने हैं 100 से बड़े इंटीजर, इनफाइनाइट, गिने नहीं जा सकते। तो ये क्या होगा, आपका इनफाइनाइट सेट होगा। ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े नंबर कितने हैं, गिने ही नहीं जा सकते, और जो ना गिने जाए उनको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। दूसरा, सेट ऑफ कॉमन पॉइंट ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल। देखिए ये होते हैं सर्कल, ये भी हैं, या फिर सर्कल ये भी हैं, या फिर सर्कल ये भी हैं, और सर्कल ये भी हैं। ये जो दो सर्कल हैं ये नॉट इंटरसेक्टिंग का केस है, ये टच का केस है। ये जो केस है ये होता है इंटरसेक्टिंग। तो मैंने कहा दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब इस केस का जिक्र है। और जब दो सर्कल काटे तो कितने पॉइंट आए कॉमन, 2। तो देखिए सेट ऑफ कॉमन पॉइंट ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, तो कितने पॉइंट हुए, 2 गिने गए। और जिनकी गिनती आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। तो जब दो सर्कल काटेंगे, 2 पॉइंटों पे काटते हैं तो गिनती होगी 2 पॉइंट है, इसका मतलब सेट क्या होगा, फाइनाइट। एक और सही, वो एक्स आएंगे, पढ़ना सीखो बस, वो एक्स आएंगे, इन 2 डॉट का मतलब कौन से हैं, जिनमें ये खास बात हो, वो नेचुरल होने चाहिए और साथ में ओड होने चाहिए। यानी मैं दोनों को मिला के पढ़ रहा हूं, उसी को कॉमन कहते हैं। एंड आ गया बीच में, नेचुरल नंबर यानी सारे, ओड नंबर यानी नेचुरल में से ओड आपने छाटने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1, 3, 5, 7, 9, जिसको ना पता हो, ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना होते हो। ये आ गया, क्या गिने गए, नहीं, आगे से आगे कितने ओड नंबर,
इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट कुछ है ही नहीं मैथ में, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। जो जो बेसिक बातें बताई जाए वो बार बार लिखिए और वही बार बार पढ़ने की होती हैं। अब ये टॉपर में और डफर में यही तो फर्क है। टॉपर जो बताया जाए उस चीज को ध्यान से सुनता और वही करता है, और जो डफर होते हैं कुछ बताओ उन्होंने सुनना है ही नहीं। आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और सही। वेदर A इज इक्वल टू बी और नॉट। दो सेट लिखेंगे, आपने बताना है इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। अब बेस है, देखिए पढ़िए पीछे, कब होंगे दो सेट इक्वल, ढूंढो। तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। ए सेट में एलिमेंट है ए बी सी और डी, बी सेट में एलिमेंट है डी सी सी, बी सी और ए। दूसरा है ए में वो एक्स आएंगे एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड फॉलो, और बी में वो एक्स आएंगे एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड वुल्फ। लास्ट एक और सही, ए में वो एक्स आएंगे, ये सिंबल आपके लिए नया है, समझाएंगे इसके बारे में भी। बी में आएगा -1 और 1। देखिए दो सेट इक्वल डेफिनेशन बताई थी। जो ए में है यानी ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में, ठीक है। ए क्या बी में है, ये रहा, बी ये रहा, सी 3 है लेकिन बेस सही है मेरा, चाहे 4 बार ही लिखे होते हैं, काम तो इसने एक का ही करना है। डी ये रहा डी, तो जो ए में एलिमेंट है वो सारे बी में है और इनको छोड़ के और कुछ नहीं है, इनसे अलग कुछ है भी नहीं। यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में। बेस लिखवाया हुआ है, एलिमेंट आगे पीछे लिखो फर्क पड़ता ही नहीं। इसका मतलब ये दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल। ए सेट इज इक्वल टू बी। अभी आ जाओ, लेटर ऑफ फॉलो, तो ए सेट क्या बना आपका, फॉलो के लेटर, एक तो एफ है इसमें, एक ओ है इसमें, एक एल है इसमें, फिर एल रिपीट करते ही नहीं, लिखवाया हुआ है, फिर ओ रिपीट करते ही नहीं, पहले आ लिया, और फिर डब्ल्यू। एलिमेंट रिपीट नहीं करते। ऐसे ही बी में क्या क्या है, डब्ल्यू ओ एल एफ। अब देखो एफ ये रहा, ओ ये रहा, एल ये रहा, डब्ल्यू ये रहा, तो ना एक कम ना एक ज्यादा, और जो ए में है वही किस में है, बी में। यही तो थी डेफिनेशन ए इज इक्वल टू बी की। अब ये आ जाओ, बी तो उसने दे ही दिया, अब इसके बारे में समझा दूं। जो ये मोड एक्स है लेस देन 2 है, आपके लिए नई चीजें लिख लो। मोड ऑफ एक्स लेस देन 2 का मतलब है एक्स लाइज बिटवीन -2 एंड 2। आगे आएगा चैप्टर नंबर 6, इनइक्वलिटी कहते हैं इसको। एक तो होता है इक्वल का साइन, एक होता है इनइक्वलिटी का साइन। इसका मीनिंग फिलहाल ऐसे याद कीजिए, 6th चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर 2 है तो -2 और 2 के बीच में, अगर यहाँ 3 होता तो -3 और 3 के बीच में, अगर यहाँ 4 होता तो -4 और 4 के बीच में। तो यही लिखा हुआ है
x लाइज बिटवीन -2 एंड 2। तो -2 और 2 के बीच में इंटीजर कौन कौन से हैं? तो -2 और 2 के बीच में इंटीजर कौन कौन से हैं? माइनस का 1, 0, प्लस का 1। जिसको ना पता हो, इंटीजर ये है 0, 1 - 1, 2 माइनस का 2, 3 माइनस का 3, ये है इंटीजर। और मैंने कहा -2 और 2 के बीच में इंटीजर कौन कौन से हैं? -1, 0, 1। और बी में क्या है? -1 और 1। तो क्या ए और बी इक्वल है? नहीं है। क्यों? 0 यहाँ है, यहाँ तो है ही नहीं। तो दो सेट कब इक्वल होंगे? जब ए का प्रत्येक